एक बार फिर शकील बिन हनीफ के लोग मुंबई की एक मस्जिद में पकड़े गए। जी हां, रमजान के आखिरी अशरे में जब एहतिकाफ का नज्म किया गया था, उस एहतिकाफ में 3 अफराद ऐसे थे जो शकील बिन हनीफ के मानने वाले थे। शकील बिन हनीफ कौन है और इसका फितना क्या है, इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। और आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है। पूरा नाम क्या है? अशफाक अहमद। हमजान तारिक। एड्रेस भी साथ में, कहाँ रहते हैं आप? मैं सांताक्रूज में रहता हूँ। आपका? बैंड आप? माड़ा महाड़ा चेंबूर, पूरा आप अपना मौके बता दो। हाँ, मैं शकील इब्ने हनीफ को ईसा इब्ने मरियम और इमाम मेहदी मानता हूँ। हाँ। हाँ, मैं मानता हूँ। आप बोलो। मैं शकील बिन हनीफ ईसा इब्ने मरियम को मानता हूँ और इमाम मेहदी भी मानता इमाम हूँ। मेहदी भी मानता हूँ। आप भी जुमला रिपीट कीजिए। मैं इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानता हूँ। किसको? मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को। हाँ, मैं भी मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी दोनों मानता हूँ। और आपका आमिर कौन है? अमीर कौन है आपका? बोल दो ना भाई, अमीर बता दो ना, बात मेरा अमीर है। और क्या है? और है अमीर हमारे अभी है। आपने अभी बोले थे शुरू में कि मेरे अमीर है। की बात तो बहुत हो गई ना। नहीं, बता दो ना अमीर। अमीर तो बताओ। मुंबई में कौन अमीर है? बता दो ना। अमीर में कौन अमीर है? वो कौन? किससे बैठ की हो? मतलब किससे आप लोग अमीर को इतना छुपाने की अरे हम तो जरूरत? डायरेक्ट मिले भाई। किसे शकील बिन हनीफ से मिले हो? मिले आप डायरेक्ट मिले? आप भी मिले? हाँ। आप भी मिले? हाँ मिले। हम मिले, हमको अभी की क्या वो तो कर लड़का देगा? बोल रहा नहीं मिले। हमसा मैं तो सुन के हो गया भाई। किससे? किससे सुन करके? बताना कौन तेरे को गाइड कर रहा था, नाम बता दे। गाइड तो गाइड नाजिल तो क्या है यहाँ पे? वही तो नाजिल नहीं होती है। तो ना आपको नाम बता दो, कौन सा? बोल देना। जब हक पर है तो क्या मसला है, बोल देना। मैं बोल रहा हूँ यही है। आपने पहला उसको वो यही है। मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये डन है। वो यही है। इसको बोलने दो ना, कौन गाइड किया है, कैसे? वो वाशिंगटन में ये मेहनत कर रहे हैं, क्लियर कट बात है। हाँ। बैंड्रा से आके इधर क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, आप लोग को क्या मतलब कुछ लालच है, पैसे की क्या है? नहीं, ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी किया है। ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी किया है। ये खुद बताया है। ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी एक किया मेरा है। जो मैंने किया मेरे हाँ, पास। तो वही मोटिवेशन सवाल क्या है? ब्रेन वॉश नहीं है। अच्छा, आप एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हो, ये ये बोलो। बोलो। हाँ, अपनी मर्जी से जा। दारुल सलाम मस्जिद से। बिना परमिशन के बैठे भी थे, बिना इन्फॉर्म किए हुए मस्जिद को। नहीं नहीं, ये बात नहीं। हम लोग चार अपना साल फोन तक नहीं बता। हमने ये हम शकील बिन हनीफ को मानते हैं। ये हम एहतिकाफ से पहले नहीं बोले थे, इस पे हम वाकई बैठे हैं। अभी आपको मालूम पड़ा तो हम जा रहे हैं। हमारे पर कोई फोर्सफुली कुछ किया नहीं है, हम जा रहे हैं। हाँ, यहाँ एहतिकाफ में बैठते हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और फिर हम यहाँ से अभी एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हैं और इन्होंने हमको कोई तकलीफ नहीं दी। हम लोग एहतिकाफ में बिना बताए बैठे, बोल के बैठे थे, लेकिन हम लोग ने ये नहीं बताया था कि शकील बिन हनीफ को हम लोग मानते हैं। बट हम लोग मानते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग ने कोई फोर्स नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नाज़रीन किराम, मैं सुफियान अहमद सरफी, इमाम खतीब मस्जिद मुरस्सा दारुस्सलाम वाशी नाका चैम्बूर से यहाँ 3 अहबाब क्या है कि इत्काफ में आकर के बैठे हुए थे और इनके बारे में क्या है, कुछ नौजवान आकर के खबर किए कि ये लोग नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी बहकी बहकी बातें बता रहे हैं पेशन गोइयों को लेकर के। और एक शख्स है बिहार के रहने वाला शकील इब्ने हनीफ है, जो अपने आप को पहले तो उसने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया था। फिर कुछ दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं ईसा इब्ने मरियम के साथ साथ मैं इमाम मेहदी भी हूँ। ये दोनों दावे करके क्या है कि इस वक्त वो जो है औरंगाबाद के अंदर रहता है। तो उसके मुतक़दीन जो हैं, उसके मानने वाले जो हैं, इस वक्त क्या है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं। उन्हीं में से क्या है कि 3 लोग ये हैं जो हमारे सामने हैं। ये कई सालों से आकर के यहाँ पर इत्काफ में बैठा करते थे, लेकिन इनकी हकीकत क्या थी किसी को मालूम नहीं थी। कुछ नौजवानों के जरिए से पता चला कि इनके अंदर ऐसी कुछ चीजें पाई जा रही हैं। उसके बाद फिर क्या है कि मैं सुफियान अहमद सरफी, मैंने इनके ऊपर थोड़ा नजर रखना मैं इन पर नजर रखी कि आखिर इनकी हकीकत है क्या। ये साहब है हमजा भाई, मैंने इनके जरिए से जब इनसे बात किया, मैंने कहा कि भाई शकील इब्ने हनीफ को आप क्या मानते हो। पहले तो इनके चेहरे की हवा ही बदल गई, रंग ही बदल गया कि आखिर क्या पूछ लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इतराफ करते करते इन्होंने ये कहा कि मैं शकील इब्ने हनीफ को जो है हो सकता है कि इमाम मेहदी हो। फिर बाद में इन्होंने खुद इतराफ भी किया, उसकी आईडी वीडियो भी सामने मौजूद है। इन्होंने इतराफ भी किया कि हम लोग मानते हैं।
तो ये तीनों शख्स जो है बगैर इन्फॉर्म किए हुए कि हम शकील इब्न हनीफ को ईसा इब्न मरियम और इमाम मेहदी मानते हैं, इस मस्जिद के अंदर बैठे थे, आज यहाँ से एतकाफ से निकल करके जा रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज बिलखुसूस नौजवानों से कि ईसा इब्न मरियम कौन है, शकील इब्न हनीफ का फितना क्या, इससे आप जरूर बाखबर रहिए। ईसा इब्न मरियम क्या है कि आसमान दुनिया से नज़ूल होंगे। इमाम मेहदी का ज़माना कुछ और है, वो मक्के मुकर्रमा के अंदर क्या है कि उनका ज़ुहूर होगा, मदीना के अंदर उनकी पैदाइश होगी। और ये शख्स जो है शकील इब्न हनीफ है, बिहार के अंदर पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर काम करता था और आज क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपना फितना फैला रहा है। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और नौजवानों तक जरूर पहुँचाइए, ताकि क्या है कि शकील इब्न हनीफ के फितने से महफूज रहे। और ये तीनों शख्स है, वाशी नाका के लोगों से मैं, बिलखुसूस मुंबई के लोगों से मैं कहूंगा, ये तीनों शख्स कहीं भी नजर आए, इनके फितने से खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए, इनसे किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू मत कीजिए। ये तीनों की तीनों क्या है कि फितना परवर हैं और फितना फैलाने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो देंगे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक दे। इस वक्त शकील बिन हनीफ का फितना जोरों पर है। आखिर शकील बिन हनीफ कौन है? इससे पहले भी हमने शकील बिन हनीफ पर एक रिपोर्ट पेश की है। आइए एक बार फिर हम इसको इस फितने के हवाले से बताते हैं। शकील बिन हनीफ नामी ये शख्स खुद को इमाम मेहदी और मसीह होने का दावा करता है। अब तक कई मुसलमान इसकी जाल में फंस चुके हैं और इसे नबी मानते हैं। आपको बता दें कि 2017 में शकील बिन हनीफ के मानने वालों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब थी। इस वक्त ये तादाद लाखों में होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। शकील बिन हनीफ ने पहले खुद के इमाम मेहदी होने का दावा किया, उसके बाद खुद को हजरत ईसा बताता है। इस मलऊन का पूरा नाम शकील बिन हनीफ है। यह बिहार के दरभंगा जिले के उस्मानपुर का रहने वाला है। इत्तला के मुताबिक शकील बिन हनीफ गुर्बत का मारा था। रोजगार की तलाश में वो दिल्ली चला गया और वहां किसी दुकान में मुलाजिमत करता रहा और तबलीगी जमात से जुड़ गया। फिर जब माली हालात बेहतर हुए तो वहां से अलहदगी इख्तियार करते हुए खुद के इमाम मेहदी होने का दावा करने लगा। खुफिया तरीके से भोले भाले मुसलमानों को निशाना बनाकर उनकी जहन साजी करता रहा। जब लोगों को इस घिनौनी हरकत का अंदाजा हुआ तो उसकी पिटाई भी की गई। इसके बाद वो जगह बदल बदल कर मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया तरीके से अपनी इस साजिश को जारी रखता है। रफ्ता रफ्ता उसने रूहानी मजलिसों के नाम पर लोगों को जमा करके महदूदियत की बैत करने का काम भी करने लगा। आज आप देख सकते हैं कि किस तरह इस फितने का हिस्सा बने ये लोग हमारे माशरे में शकील बिन हनीफ की घिनौनी तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके मानने वालों ने जड़ें फैला रखी हैं। इनको पहचानना इसलिए भी मुश्किल है कि इनका लिबास, दाढ़ी, टोपी आम मुसलमानों ही की तरह होता है। ये मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन ये शकील बिन हनीफ को मानते हैं, उसका कलमा पढ़ते हैं और हमारी मसाजिद में घुसकर शकील बिन हनीफ की खुफिया तरीके से तहरीक चलाते हैं। खुसूसन ये नौजवानों को निशाना बनाते हैं, पैसे की लालच भी देते हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक मनगढ़ंत बातें बनाकर जहन साजी करते हैं। अक्सर तबलीगी जमात के मसाजिद में ये पकड़े जा रहे हैं। लिहाजा अपनी मस्जिदों में आने वाले नए अफराद पर खूब नज़र रखें और ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। नौजवानों को शकील बिन हनीफ के इस फितने से बचाएं। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें एस इंडिया।